गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग का नया ऑफिस बनाया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग के इस नए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य 23 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था, जिसके निर्माण में लगभग 45 करोड़ की लागत आई। ये नया कार्यालय भवन 6 मंजिला है। इसका निर्माण लगभग 1.5 एकड़ में किया गया है। नए भवन में ज्वाइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर और डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के कार्यालयों के साथ पीए स्टाफ और वेटिंग एरिया आदि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 75 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता का एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया और जिसका उद्घाटन शनिवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, नए कार्यालय भवन में अधिकारियों के कक्षों के अलावा रिकॉर्ड रूम, सेंट्रल कंप्यूटर लैब, ऑडिट पार्टी के लिए कक्ष, 2 कोर्ट रूम, अधिवक्ताओं के लिए बार रूम, कैंटीन, जब्त किए गए सामान के लिए स्टोर की व्यवस्था की गई है। कार्यालय भवन में 4 लिफ्ट लगाई गई हैं और साथ ही वाहनों के लिए बेसमेंट में 3 स्तरीय पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इससे पहले ये ऑफिस सेक्टर 34 में किराए की इमारत में चल रहा था। वहीं विभाग के 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अब गुड़गांव के अंदर तमाम 650 के लगभग ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ एक बिल्डिंग में स्थापित होंगे, जिसका लाभ केवल मात्र ऑफिसर्स की वर्किंग को ही नहीं, इसका लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। और इस नए संसाधन भवन के अंदर तमाम ऑफिशियल्स जॉइंटली एक्साइज एंड टैक्सेशन की एक्टिविटी को मॉनिटर भी करते रहेंगे, जहां 2 जेईटीसी लेवल के ऑफिसर्स और 8। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल निहंग की तरफ से की गई 35 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की निंदा की। साथ ही कहा, जिस निर्मम तरीके से व्यक्ति की हत्या की गई वो बड़ी ही निंदनीय घटना है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है, जिसमें करीब 40 लोग किसान नेता के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इस हत्या मामले में इन 40 लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी आंदोलन में इस तरह से कोई अपराध किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इस आंदोलन को चलाने वाले नेताओं की होती है। उन्होंने कहा, कानून को हाथ में लेने की गुस्ताखी किसी को नहीं करनी चाहिए। जितना हत्या करने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है, उतनी ही जिम्मेदारी इस आंदोलन को चलाने वाले नेताओं की भी है और इस अपराध में वो भी भागीदार हैं। बड़ा बार्बरिक एक्ट था, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। और पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई करी है, मगर मैं चाहूँगा कि जो 40 नेता वहाँ पर बैठे थे, जिनके नेतृत्व में ये पूरी मूवमेंट उस बॉर्डर पर चल रही है, वो भी इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटे। अगर किसी संगठन के अंदर कोई गलती होती है तो संगठन का मुख्य दोषी होता है। अगर किसी विभाग में कोई गलती होती है तो विभाग का मुखिया दोषी होता है। और अगर किसी मूवमेंट में कोई गलती होती है तो मूवमेंट का लीडर दोषी पाया जाता है। आज ऐसा बार्बरिक एक्ट अगर ओपनली किया जाता है और उसकी वीडियो बनाई जाती है, पब्लिसाइज किया जाता है, मैं तो ये मानता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी उन 40 नेताओं को लेनी चाहिए, जिनके आदेश अनुसार लोग इतनी संख्या में इस बॉर्डर पर आकर बैठे और उनके बीच में ही इस तरह की घटना। वहीं इस दौरान इलाहाबाद चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा, बीजेपी और जेजेबी का गठबंधन उम्मीदवार मैदान में है और पार्टी के तमाम नेता मिलकर प्रचार में जुटे हैं। गठबंधन के उम्मीदवार की निश्चित तौर पर उपचुनाव में जीत होगी, भले ही कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब कर रहे हों। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, अभय चौटाला को राजनीति में कोई भी सीरियस नहीं लेता और ऐसे व्यक्ति को जनता सब जानती है और इस उपचुनाव में ये सब स्पष्ट भी हो जाएगा। वहीं किसानों को खाद की कमी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और सभी किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाद मिले, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। वहीं बाजरा खरीद पर भी डिप्टी सीएम ने कहा, किसानों को सरकार द्वारा निश्चित किए गए बाजरे के दाम पूरे मिलेंगे और सभी किसानों का बाजरा सरकार प्रक्रिया अनुरूप खरीद भी कर रही है। बहरहाल सिंघू बॉर्डर पर हुए घटना के बाद किसान आंदोलन पर हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी जेजेबी की तरफ से किसानों पर जमकर हमले किए जा रहे हैं। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।